नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आपने इस थंबनेल को देखकर पता कर लिया होगा कि ये वीडियो किस विषय पर होने वाली है। देखो, जो भी भाई बंधु रीट का एग्जाम जो पहली बार देने वाला है, तो उसके सामने एक समस्या आ चुकी है कि सर जो लैंग्वेज है वो कैसे चुने, कौन सी लैंग्वेज लेनी है, कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट चुने, कौन सी सेकंड लैंग्वेज चुने और इन लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है। मेरे पास 2 महीने बचे हुए हैं कि इतने जल्दी कैसे पढ़े, नोट्स बनाए या फिर कोई बुक पढ़े तो कैसे पढ़े, कोई क्लासेस खरीदे कि नहीं खरीदे या सीधे यूट्यूब से पढ़ ले। तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद एक डाउट भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के बताता हूँ कि आपको कैसे लैंग्वेज चुननी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको लैंग्वेज कैसे चुननी है, कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज लेनी है और कौन सी सेकंड लैंग्वेज लेनी है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चुननी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी चुननी है। आपको सबसे पहले ये डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, ये आपको जो क्वेश्चन है खुद से पूछना है। कैसे? कि आपको लैंग्वेज आती कौन सी है। सबसे पहले आप से पूछो कि आपको लैंग्वेज आती कौन सी है। जैसे मैंने मान लिया कि आपको हिंदी आती है, आपको हिंदी ठीक ठाक आती है, तो आपको जो लैंग्वेज आती है वो पहली लैंग्वेज लेनी है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, सेकंड लैंग्वेज किस हिसाब से लेनी है। सेकंड लैंग्वेज लेनी है अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उस हिसाब से। अगर आपको हिंदी आती है तो, और जो दूसरी लैंग्वेज है, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लेना है। अगर दूसरी लैंग्वेज को आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको बिना सोचे समझे संस्कृत ले लेनी है। आपको क्या ले लेनी है? संस्कृत ले लेनी है। मैंने क्या बोला? अगर आपको हिंदी आती है तो पहली लैंग्वेज हिंदी लेनी है। अगर आपको इंग्लिश आती है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अगर आपको पहली लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको पहली लैंग्वेज इंग्लिश लेनी है। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी लेनी है। ठीक है। अब देखो, कई बच्चे आने वाले हैं ऐसे कि सर हमने कई सालों से न तो हिंदी पढ़ी है, न संस्कृत पढ़ी है, न इंग्लिश पढ़ी है, तो सर हम कौन सी लैंग्वेज ले। तो आपको बिना सोचे समझे पहली लैंग्वेज लेनी है हिंदी, क्योंकि आपने स्कूल लाइफ में हिंदी पढ़ी होती है। ठीक है। अब आपको दूसरी लैंग्वेज वही ऊपर वाली संस्कृत लेनी है। क्या लेनी है? संस्कृत लेनी है। अब देखो, मैं आपको संस्कृत लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, पहले हिंदी और दूसरी संस्कृत लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण वाला पार्ट है वो लगभग 70 से 80% सेम है। बिल्कुल सेम है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है कि लैंग्वेज में क्या है। समझ में आया कि हिंदी का जो पार्ट है और जो संस्कृत का पार्ट है लगभग लगभग सेम है। इसलिए आपको पहले हिंदी लेनी है, दूसरी संस्कृत लेनी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश आने पर भी आप पहली लैंग्वेज को हिंदी कंसिडर करेंगे। समझ गए? और अगर सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश कंसिडर करेंगे, अगर अगर आपको इंग्लिश आती है तब। समझ में आया? तो मेरे हिसाब से आपको लैंग्वेज वाला जो सिस्टम वो समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपको पहली लैंग्वेज जो आती है, आपको कंसिडर पहली हिंदी ही करनी है। अब दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लेना है, संस्कृत आती है तो संस्कृत लेना है, लेकिन आपको हिंदी ही लेनी है। बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया? बात करते हैं उन बच्चों की जिसको कुछ भी नहीं आता, न तो हिंदी आती है, न संस्कृत आती है, न इंग्लिश आती है। तो देखो, उसको इंग्लिश आनी तो देखो नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश से बहुत डरता है, मेरे को पता है ना। तो इसलिए आपको पहले हिंदी लेनी है, दूसरी संस्कृत लेनी है, क्योंकि दोनों के व्याकरण सेम है। इसलिए अगर आपने हिंदी पढ़ ली तो संस्कृत पढ़ने में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको हिंदी और संस्कृत ले लेनी है बिना सोचे समझे। ठीक है? अब आपको पढ़ना कैसे है ये मैंने बता तो दिया कि आपको हिंदी लेनी है, संस्कृत लेनी है, इंग्लिश लेनी है, जो भी आपको लेना है। पढ़ना कैसे है? अब देखो, बात करता हूं मैं। देखो, आपको लिए पेज बढ़ा देता हूं। अब देखो, आपको मैं लिख देता हूं पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे? आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ गया, सर हम पढ़े कैसे, हम 2 महीने के अंदर कितने फास्ट तरीके से पढ़े कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। अब देखो, पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे मेन काम ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस वक्त आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं बैठना है। समझ में आया? आपको नोट्स नहीं बनाने।
तो फिर से पढ़े कैसे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको लेके आनी है बुक। क्या लेके आनी है? आपको लेके आनी है बुक। जो आपने लैंग्वेज चुनी है उन दोनों लैंग्वेज की बुक लेके आनी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया पीछे, कि अगर आपको, देखो मैं पीछे जाके बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहीं पर जाके। अब एक दो बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर दोनों लैंग्वेज सेम ले सकते हैं क्या, दोनों लैंग्वेज सेम ले सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि दोनों लैंग्वेज आपको सेम नहीं लेनी है। आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज ले ली वो सेकंड लैंग्वेज वो नहीं ले सकते, आपको दूसरी लेनी पड़ेगी। समझ गए? तो आपको दोनों लैंग्वेज सेम नहीं लेनी है। ठीक, अब देखो फिर से अपन मेन टॉपिक पर चलते हैं अपने। ये मैंने मैं बता रहा था कि आपको एक तो नोट्स नहीं बनाने हैं, दूसरी बात आपको बुक खरीद लेनी है। ठीक है, आपको बुक से पढ़ाई करनी है। तो सर बुक से सीधा समझ में नहीं आएगा, तो आपको करना क्या है? देखो अगर आपने कोई कोर्स नहीं खरीद खरीद रखा है तो आपको खरीदना भी नहीं है। लेकिन मान के चलो आपको, आपने कोर्स खरीद रखा है, तो जिस टीचर के आपने कोर्स खरीद रखा है तो उसी की बुक चलती होगी, उस बुक को खरीद लेना है और उसी को पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने कोर्स नहीं खरीद रखा तो आपको क्या करना है? तो आपको जाना है यूट्यूब पर। कहाँ पर जाना है? यूट्यूब पर। और जिस भी लैंग्वेज को आपको पढ़ना है उस लैंग्वेज को आपको लिख देना है यूट्यूब पर जाकर, कि हिंदी की चाहिए तो लिख देना है कि हिंदी क्लासेज प्लेलिस्ट फॉर रीड, या फिर जो भी आपको पढ़ना है तो वो लिख देना है। तो आपके साथ बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी, 20-25 क्लास 30 क्लास ही आ जाएगी। ठीक है, आपको मैं हिंदी की तो मैं एक बता दूंगा अलग से, हिंदी की आपको बता दूंगा, हिंदी की केवल। और आपको हिंदी की बुक भी बता दूंगा। बुक तो देखो मैं तीनों को बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बुक और क्लास हिंदी की मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बता दूंगा कि आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको टीचर बता दूंगा फ्री के अंदर यूट्यूब पर, और आपको बुक बता दूंगा। ठीक है, बुक तो मैं तीनों को बताऊंगा, शानदार शानदार बुक लेके आया हूँ। आपको उन तीनों को मंगवा लेना है बिना सोचे समझे। ठीक है, अब देखो पढ़ना कैसे है। देखो मैंने बता दिया कि आपको टीचर से पढ़ना है यूट्यूब पर। ठीक है, आपको टीचर से क्लास लेनी है, और उस क्लास के बाद में जो बुक है, आपने जो टॉपिक पढ़ा उस बुक से पढ़ना है, उसका प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे आपको जो नोट्स बनाने का टाइम है वो बहुत ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 2-3 क्लास ले लो, और जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेज है वो कंप्लीट हो जाएगी, और साथ साथ में बुक भी पढ़ी जाएगी। आपको कुछ इस प्रकार पढ़ना है। समझ में आ गया होगा? अब देखो मैं आपको बुक बता दूंगा। देखो सबसे पहले आपको बुक बुक बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक है वो लेनी है। देखो सबसे पहले देखो संस्कृत भाषा के लिए बता रहा हूँ मैं। किस भाषा के लिए? संस्कृत के लिए। देखो संस्कृत की एक बुक आती है मनोज कुमार मिश्रा सर की। ये देखो पुराना एडिशन, जो मैंने फोटो लगा रही है पुराना एडिशन है। आपको नया एडिशन मिल जाएगा तो आप सर्च कर लेना, आपने जो पास की कोई डिपो की बुक है, कोई बुक है, या फिर अगर ऑनलाइन मिल जाए तो ऑनलाइन खरीद लेना, पास की कोई स्टोर से मिल जाए तो स्टोर से खरीद लेना। ठीक है, तो इस बुक को आपको खरीद लेना है अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो मत खरीदना, पहले बता रहा हूँ, आपको उसी को पढ़ लेना है। अगर आपके पास पहले से बुक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस बुक को बिना सोचे समझे ले सकते हो। एकदम लैंग्वेज इजी है, आपको इसमें शिक्षण विद्या भी मिल जाएगी, सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको मंगवा लेना है। अब देखो बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में आपके चलते हैं कौन सी? इंग्लिश में चलती है देखो ये बीके रिश्तों की सर की आपको एक बुक मिलेगी। इससे अच्छी बुक आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बीके रिश्तों की नाम से आप कोई सी भी, अगर आपको बीके रिश्तों की राइटर की बुक मिल जाए तो वो खरीद लेना, बेस्ट बुक मिलेगी, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो बिना सोचे समझे आप ये मनोज कुमार मिश्रा की संस्कृत की और बीके रस्तोगी की आपको इंग्लिश की बुक मिलेगी, सॉरी। ठीक है, तो इंग्लिश की बुक आप दोनों, इन दोनों की खरीद सकते हैं। अब देखो बात करता हूँ मैं हिंदी की। अब देखो एक तो बुक मैंने ये लक्ष्य लक्ष्य वाली है, ये लिख रखी है कि आप या तो ये खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे बेहतरीन बेहतरीन बता रहा हूँ, बेहतरीन बुक बता रहा हूँ। आपने सुना होगा राघव प्रकाश नाम। क्या? राघव प्रकाश। ये अपने एक सर है हिंदी के, हिंदी के सर है, एक नंबर के पढ़ाते हैं। इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। इनकी एक बुक चलती है सामान्य व्यवहारिक विज्ञान। क्या बोला मैंने? सामान्य व्यवहारिक हिंदी, ये इनकी बुक का नाम है। इस बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है, और इनसे अच्छा कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि मेरा इनसे पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एकदम शानदार तरीके से समझाएंगे, और शानदार तरीके की आपको बुक मिलेगी, कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो मैं आपको बताऊं कि ये तो आपको बुक मंगवा लिया, अगर ये मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो ये लक्ष्य वाले आप मंगवा सकते हैं, इसमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सामान्य व्यवहारिक किताबों प्रकाश वाली मिल जाए तो इससे इसको मंगवा लेना है। अब देखो मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। क्या? कि आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाकर आपको लिख देना है, आपको लिखना है राघव प्रकाश बाय हिंदी प्लेलिस्ट। ठीक है, अब आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो
तागो प्रकाश की है, लेकिन वो किसी और यूट्यूब चैनल वाले ने डाल रखी है, इसलिए बिना किसी को बताए चुपचाप उससे पढ़ लेना, जब तक डिलीट ना हो जाए उससे पहले पहले। ठीक है, तो आपको कोई नहीं बताएगा। और उसमें 70 से लेकर 80 वीडियो है, उसमें 70 से 80 वीडियो है, तो उन वीडियोस को देख लेना, तो वो काफ़ी है। उन टीचर की फ्री में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो उनसे पढ़ लेना है और ये किताब मंगवा लेनी है। ठीक है, ये सामान्य व्यवहारिक हिंदी वाली। ठीक है, तो हिंदी के लिए ये आपको स्ट्रेटेजी अपना लेनी है, यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगी, बिना किसी को बताए पढ़ लेना। और आपको ये बुक मंगवा लेनी है, बुक पढ़ना है, उनकी जो आपको कंटेंट पढ़ाएंगे सेम बुक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक आगे खोल के रख लेना, वो क्लास जैसे जैसे ले उनके साथ साथ पढ़ते जाना, उसके बाद में रिवीजन कर लेना, आपका हिंदी का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, धन्यवाद।